दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो आप टूटा हुआ आईफोन एप्पल को देते हो, एप्पल उसका क्या करता है। दरअसल एप्पल के पास एक डेजी नाम की कमाल की मशीन है और ये मशीन 1 घंटे में ही 200 आईफोन्स को डिसअसेंबल कर देती है, यानी कि उसके सारे पार्ट्स अलग अलग करके रख देती है और इनमें से जितने भी वर्किंग पार्ट्स होते हैं उन्हें फिर से रीअसेंबल करके एक नया आईफोन तैयार किया जाता है। और ये रिफर्बिश्ड आईफोन्स इंडिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बेचे जाते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा फ़ोन ख़राब है तो उसके अंदर के सभी मेटल कंपोनेंट्स को रिसाइकल कर दिया जाता है और ये सारे आईफोन्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाते हैं, जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाता है और कंपनी का भी फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों, क्या होगा अगर प्लेन का ऑटो पायलट हैक हो जाए। दरअसल प्लेन के कुछ ऑटो पायलट्स को ऐसा कमांड दिया जाता है कि वो मेजर डिसीजन ले सकें कि प्लेन के डायरेक्शन और प्लेन के एल्टीट्यूड को चेंज कब करना है। अब ऐसे में ये सोचना तो लाजमी है कि ये तो एक कंप्यूटर सिस्टम है और इसे हैक भी किया जा सकता है, जिससे प्लेन में बैठे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि जिन प्लेन्स में ऑटो पायलट्स को डिसीजन लेने की इजाजत होती है उन प्लेन्स में कम से कम 3 ऑटो पायलट सिस्टम होते हैं। और ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि अगर एक ऑटो पायलट डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो दूसरा ऑटो पायलट उस डिसीजन को क्रॉस चेक करता है और अगर उसे ये डिसीजन ठीक ना लगे तो वो तुरंत पहले वाले डिसीजन को डिसेबल करके उसकी जगह ले लेता है और इससे पैसेंजर्स की जान भी बच जाती है। सरकार अनलिमिटेड पैसा छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 2000 का नोट बनाने में सरकार का 3.5 रुपयों का खर्चा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का भी अनलिमिटेड पैसा नहीं छापेगी। दरअसल 1990s में जिम्बाब्वे देश ने भी सेम ऐसा ही किया था। उन्होंने देश की गरीबी और कर्जे को दूर करने के लिए अनलिमिटेड पैसा छापकर लोगों में बांट दिया। उनके ऐसा करने के बाद जो माहौल था, आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। वहाँ पर बच्चे बच्चे के पास इतना सारा पैसा तो आ गया, लेकिन वहाँ पर इतनी महंगाई बढ़ गई कि ये बच्चा इतने सारे पैसों से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लेने जा रहा था। वहाँ पर छापे पैसे किसी काम के नहीं रहे और सरकार को वहाँ पर 1 बिलियन का नोट छापना पड़ा। अब इसीलिए दोस्तों, महंगाई के डर से कोई भी सरकार अनलिमिटेड पैसा नहीं छापती। अगर इंजीनियर्स ना होते तो सिंगापुर की सबसे मशहूर बिल्डिंग कभी बन ही ना पाती। अब आखिर कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मरीना बे सैंड्स नाम की इस बिल्डिंग में 3 टावर्स के ऊपर एक स्काई पार्क भी बनना था, लेकिन तभी इंजीनियर्स ने इसमें एक फॉल्ट को पकड़ लिया। दरअसल फॉल्ट ये था कि ये तीनों टावर तेज हवा में 200 मीटर तक इधर उधर झूल सकते हैं, जिससे कि अगर इन पर स्काई पार्क बना तो उसके स्विमिंग पूल में क्रैक भी आ सकते हैं। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए था कि भले टावर्स हवा में स्विंग होते रहें, लेकिन उससे स्काई पार्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब एक इंजीनियर ने ये आइडिया दिया कि ये पूरा स्काई पार्क एक स्टील ब्रिज पर बनाया जाए, जिसमें खास किस्म के मूवमेंट जॉइंट्स रखे जाएंगे, जिससे कि वो 250 mm तक की मूवमेंट को इजिली बर्दाश्त कर पाएंगे। अब ये आइडिया सबको पसंद आया और कुछ इस तरह जाकर सिंगापुर की इस मशहूर बिल्डिंग के डिजाइन को खराब होने से रोका गया। दोस्तों, इंजीनियर्स की इस मशहूर कारीगरी के लिए एक लाइक तो बनता है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा।